अर्थमित्र न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, काला सच प्रोग्राम के अंतर्गत आज मैं ऐसी कंपनियों के बारे में और ऐसे निजी क्षेत्रों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जहां पे कर्मचारियों के साथ विशेष शोषण किया जाता है। विशेष शोषण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें शोषण पता भी नहीं पड़ता और आदमी की मजबूरी होती है, कर्मचारी की मजबूरी यह होती है कि उसको तनख्वाह लेना है तो कंपनी का नियम पालन करना है। उस नियम के अंतर्गत कंपनी उसका शोषण करती है। उदाहरण, कंपनी कहती है कि हमारा टारगेट पूरा करो। अब टारगेट के अंतर्गत कंपनी उसे ये कहती है कि आज इस टारगेट को पूरा करना है। उसके लिए समय सीमा नहीं बांधती है। समय सीमा इसलिए नहीं बांधती है क्योंकि समय सीमा बांधने के बाद कर्मचारियों को ओवर टाइम देना होगा। वो टारगेट के नाम पर और उसे ओवर टाइम ना देना पड़े, इसलिए वो केवल इतना कहती है कि आप ये टारगेट पूरा करो, जितनी जल्दी हो सके उतना पूरा करो। अब ऊपर के जो अधिकारी होते हैं, कंपनी के आदेश का जो पालन करवाते हैं, वो पूरा के पूरा अपना वजन, उनका जो कार्य है जो उनको दिया गया है, वो छोटे कर्मचारियों पे डाल देते हैं। अब छोटा कर्मचारी, क्योंकि वो दबा हुआ होता है, उसका कंपनी में कोई सुनवाई करने वाला नहीं होता है, उसको परिवार भी चलाना है, उसको दूसरी जगह अगर नौकरी छूट जाएगी तो दूसरी जगह एकदम मिलेगी नहीं, तो आर्थिक संकट में गिर जाएगा। ऐसी परिस्थितियों का कंपनी फ़ायदा उठाती है और उसके पास में ऑप्शन भी रहता है कि अगर ये जाएगा तो 10 आएंगे और जिस तनख्वाह में ये काम कर रहा है उससे कम तनख्वाह में 10 मिल जाएंगे। इसी का फ़ायदा उठाती हैं कंपनियां। हमारे श्रम मंत्री जी ने अभी नया श्रम कानून बनाया है। अब सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए कि टारगेट के नाम पे भी समय सीमा बंधनी चाहिए, और अगर एक्स्ट्रा काम कर रहा है व्यक्ति टारगेट पूरा करने के लिए, एक्स्ट्रा समय दे रहा है टारगेट पूरा करने के लिए, तो उसको एक समय सीमा में बांधना चाहिए। कर्मचारी रात भर वो टारगेट पूरा करने में लगता है, ना उसकी नींद पूरी होती है, ना उसके परिवार में वो ध्यान दे पाता है। उसको बस टारगेट पूरा करना है, उसके कारण उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ने की स्थिति हो जाती है। वो ना खाना खा पाता है, ना पानी पी पाता है, ना सो पाता है, क्योंकि उसको ये डर है कि मैंने अगर अपना टारगेट पूरा नहीं किया तो हो सकता है मेरा जो है तनख्वाह में कमी हो जाएगी, या मुझे अधिकारी डांटेगा, फटकारेगा, या हो सकता है कंपनी से बाहर भी कर दे। तो अपने भविष्य को लेकर, अपने परिवार को लेके, अपनी जो इज्जत को लेके वो शोषण का शिकार होता रहता है। तो क्या ये जिम्मेदारी श्रम मंत्री की नहीं है? क्या कभी उन्होंने इस पर ध्यान दिया है कि कंपनी जो मनमाना कर रही है उस पर हम लगाम लगाएं? क्या उन्होंने कभी किसी कर्मचारियों से इस प्रकार की बात करी है कि उनके साथ में क्या शोषण हो रहा है? कंपनी पर लगाम सरकार लगा सकती है, क्योंकि सरकार उनको इन्हें गिने पुने दाम पर ज़मीन देती है, उनको जो है धन उपलब्ध कराती है, उस कंपनी को विशेष सुविधाएं देती है, बिजली, पानी, अन्य प्रकार की सुविधाएं देती है। तो सरकार का अधिकार है कि उस कंपनी पर लगाम लगाएं।
वो ये ना देखें कि कंपनी का मालिक कौन है, वो ये ना देखें कि इस कंपनी के मालिक से हमारे क्या संबंध है। जहाँ भी शोषण मुक्त होने की बात होती है तो सरकार का दायित्व बनता है कि वो नागरिकों का जहाँ भी शोषण हो रहा है उसको मुक्ति दिलाए। अर्थ मित्र न्यूज़ चैनल इसी शोषण के खिलाफ कार्यक्रम पेश करता है, क्योंकि इसका स्लोगन है, तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। ये काला सच है कि कंपनियों में इस प्रकार का शोषण किया जा रहा है, निजी क्षेत्रों में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार का ध्यान नहीं है, सरकार ने कानून बना दिए, उसका कितना फ़ायदा लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उनको केवल बस उद्योगपतियों की चिंता होती है कि उद्योगपतियों को सब सुविधाएं मिल जाएं। उद्योगपति किसी का भी कितना भी शोषण करे, उस पर सरकार को लगाम लगाना चाहिए कि वो शोषण बंद हो। कर्मचारी भी एक मनुष्य है, उसका भी अपना निजी जीवन है, उसका भी परिवार है। वो केवल टारगेट पूरा करने में जीवन बर्बाद कर रहा है, केवल उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए। मित्रों, जब तक ये शोषण इस प्रकार का होता रहेगा कंपनियों में, समाज दुखी रहेगा और एक स्थिति ऐसी भी बन सकती है कि कर्मचारी की सहन शक्ति जवाब दे जाए और वो कोई ऐसी घटना कर दे जिससे उसका परिवार बर्बाद हो जाए। जाएगा किसका? परिवार का। नुकसान किसका? परिवार का। कंपनी को और कर्मचारी मिल जाएंगे, सरकार को उनका टैक्स मिल जाता है, उद्योगपति से उनके संपर्क हैं। तो कब तक ये शोषण चलेगा? क्या ये सरकार विद्रोह का इंतज़ार कर रही कि कर्मचारी या निजी क्षेत्र के लोग एक दिन मैदान में आए? इसको रोकना सरकार का दायित्व है। क्या ये सरकार को जानकारी में नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है? और अगर नहीं है तो जानकारी क्यों नहीं है? उसका जिम्मेदार कौन है? क्या श्रम मंत्री इसके जिम्मेदार नहीं है? कर्मचारी के स्वास्थ्य के बारे में कितनी चिंता करती कंपनी? एक स्वास्थ्य बीमा करा दिया या रूटीन चेकअप करा दिया, उसका दायित्व पूरा हो गया। रूटीन चेकअप वो इसलिए कराती कंपनी कि कर्मचारी स्वस्थ है या नहीं है। अगर स्वस्थ नहीं है तो उसको वो नौकरी से बाहर कर देते हैं कि आपकी अब क्षमता नहीं रही, आप कंपनी छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि हमको स्वस्थ व्यक्ति चाहिए नौकरी के लिए। वो आपका रूटीन चेकअप इसलिए नहीं करा रहे हैं कि कर्मचारियों से उनकी बड़ी सहानुभूति है कि हमारा कर्मचारी स्वस्थ रहे। ये केवल सरकार की आंख में धूल झोंकने वाली बात है। कितने कर्मचारियों का कंपनी अपने पैसों से इलाज कराती है? बीमा कराना अलग विषय है, बीमा तो वो खुद भी कर सकते हैं, बीमा उनका खुद होता ही है, परिवार के लोग बीमा कराते ही हैं। कंपनी सरकार की आंख में धूल झोंक कर ये बताना चाहती है कि हम कर्मचारियों की चिंता करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मित्रों, जितने भी देश के निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं वो चुप रहते हैं, इसलिए उनका शोषण होता रहता है। अर्थमित्र न्यूज़ चैनल ऐसे कर्मचारियों के साथ है। मित्रों, आप इसकी शिकायत श्रम आयोग में कर सकते हैं। वहाँ सुनवाई नहीं हो तो श्रम मंत्रालय में जा सकते हैं। वहाँ सुनवाई नहीं हो तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में सुनवाई नहीं हो
तो आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास जा सकते हैं, कोई तो आपकी सुनेगा। लेकिन आप आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, आप शोषण का शिकार होते रहेंगे। अरे अब क्या करें, नौकरी तो करना है। और ऐसे सहन शक्ति जब आपकी टूट जाती है, तब आपके दो रास्ते होते हैं, या तो नौकरी छोड़ के घर बैठ जाएं, या फिर दुनिया छोड़ दें, क्योंकि आपको तो बच्चे भूखे बिठाने नहीं हैं, आपको परिवार तो चलाना है। तो आप हताश निराश तो होंगे ही जब आपका सब दूर से कोई सुखद परिणाम नहीं दिख रहा होगा, आपका भविष्य अंधकारमय दिख रहा होगा, कंपनी सुन नहीं रही, परिवार को कैसे समझाएं, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उसके पैसे नहीं, और सरकार सुनवाई कर नहीं रही। ऐसे समय में कर्मचारी क्या करे? तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो ये ना देखे कि अरे क्या होगा, कैसे होगा। उस शोषण के खिलाफ उन कर्मचारियों को लिखित कार्रवाई तो करना ही चाहिए, श्रम आयोग में करना चाहिए, मंत्रालय में करना चाहिए, श्रम मंत्रालय में करना चाहिए, और जहाँ जैसा होता है, जहाँ भी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, वहाँ शिकायत करना चाहिए। और आखिरी में अदालत तो है ही सही, श्रम अदालतें होती हैं, वहाँ आपकी सुनवाई होगी ही। तो मित्रों, आप सब जागृत बने और सरकार का जो मंत्रालय है वो इन उद्योगपतियों पर लगाम कसे। कई कंपनियों के लोग शोषित हो रहे हैं, कई छोटे बड़े उद्योग के मज़दूर परेशान हो रहे हैं, केवल एक ही कारण, टारगेट पूरा करो और हमारा काम पूरा करो, कंपनी को आगे बढ़ाओ। कंपनी के आगे बढ़ने से मज़दूर का क्या फ़ायदा? क्या तनख्वाह बढ़ा रहे हैं? क्या भत्ता दे रहे हैं? क्या स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं कंपनी के लोग? या उसको कोई विशेष सहयोग कर रहे हैं? छुट्टी के नाम पे उनको छुट्टियां नहीं देते। छुट्टी दी तो 10 बार फ़ोन कर देंगे, जल्दी आ जाना, या वहाँ कंपनी का काम जो है उसको फ़ोन पे ही बोलेंगे। वो छुट्टी मनाने गया तो उसको वहाँ जीना हराम है। छुट्टी है तो छुट्टी है, फिर कंपनी वाले उसके घर पे फ़ोन क्यों करते हैं? वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के अधिकारी उस व्यक्ति को फ़ोन क्यों करते हैं? उसको छुट्टी मनाने दो ना, उसको परिवार के साथ में रहने दो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मित्रों, आप जागृत बने, आप सचेत रहें, आप कुछ करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, शिकायतें करेंगे। 1000 शिकायतें, 2000 शिकायतें अगर किसी कंपनी की जाती हैं, आप ये मत डरो कि आपको निकाल दिया जाएगा। कोई में दम नहीं है कंपनी में कि वो आपको निकाल दें, क्योंकि कानून कुछ चीज़ होती है। देश में लोकतंत्र है, कोई दादागिरी किसी की चल नहीं सकती है। कंपनी के मालिक पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन कानून में बंधे हैं। इसलिए थोड़ा सा हमें भी हिम्मत दिखानी होगी। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई कार्रवाई की और उसका परिणाम नहीं आया, आते हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना होता है। आप जब लड़ाई लड़ें तो विकल्प भी ढूंढ के रखें कि अगर हमको लड़ना पड़ा तो लंबा लड़ना पड़ेगा, तो हम उसकी तैयारी भी रखें। ये ना सोचें कि हमारा नौकरी छोड़ देंगे तो अब हमारा रास्ते सब बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप मजदूरी भी कर सकते हैं, आप दूसरा 1000 काम कर सकते हैं। ये मत सोचो कि अरे
हमको कोई कह देगा कि ये छोटा-सा काम कर रहा है, अभी तक तो कार में घूम रहा था, अभी तक तो गाड़ी घोड़े में घूम रहा था, अब पैदल घूम रहा है। तो स्टेटस को कोने में रखना होगा अगर आपको युद्ध करना है। अगर कंपनी के अधिकारियों को, कंपनी के उद्योगपति को, आपको अगर कोई चेतना लाना है या उसको जगाना है या उसको सज़ा देना है, तो आपको लड़ना होगा। बिगर लड़े कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये भारत है, भारत संघर्ष से बनता है। यहाँ बिना संघर्ष से कुछ नहीं होता। संघर्ष ही जीवन है, इसलिए संघर्ष से दूर न जाएं। आलस को छोड़ें, स्वाभिमान को सामने रखें और सच्चाई के साथ, अगर आप सच्चे हैं, आप गलत नहीं हैं, तो कंपनियों के खिलाफ आप कार्रवाई करने से ना हिचकें। सरकार, श्रम आयोग, अदालतें सब आपके साथ होती हैं, लेकिन आपको हिम्मत दिखानी होगी। यदि कोई कंपनी आपसे एक्स्ट्रा काम टारगेट के नाम पे करवाती है, तो ये कंपनी का दायित्व बनता है कि या तो उसको आर्थिक सहायता दें या फिर उसके स्वास्थ्य की चिंता करें कि अगर उसको बीमार होता है ओवर टाइम करने के बाद उसका इलाज कराने का वो कंपनी ठेका ले। तो जैसे एक परिवार में एक मुखिया जो परिवार के लोगों की चिंता करता है, ऐसे कंपनी का दायित्व है, उद्योगपति का दायित्व है कि वो अपने कर्मचारियों की चिंता करें। मित्रों, अर्थ मित्र न्यूज़ चैनल इसी संघर्ष को, इसी शोषण को मुक्त कराने के लिए बना है और समय समय पे ये चैनल ऐसे ही काले सच को सामने लाएगा। आज इस एपिसोड में जो हमने कहा है वो जगह जगह पहुँचे, हर जगह ये बात पहुँचे। हिम्मत से सभी कर्मचारी अपना काम करें, ईमानदारी से काम करें, कंपनी को आगे बढ़ाने का काम करें, लेकिन कंपनी को सज़ा देने के वक्त सज़ा भी दें। ये दोनों तरफ से ताली बजती है। आप अच्छा कर रहे हैं तो कंपनी को भी अच्छा करना चाहिए। अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो कर्मचारियों को भी करना चाहिए। मक्कारी नहीं करना चाहिए, काम के प्रति निष्ठा, ईमानदारी रखना चाहिए। लेकिन अगर आपकी ईमानदारी और निष्ठा का दुरुपयोग हो तो उसके लिए सज़ा भी देना आपका दायित्व है। आज के एपिसोड में इतना ही। जय भारत, जय भारत, जय हिंद।